मैं हूँ, कोई भी है, किसी ने किसी पर नहीं थोपा कि हाँ यार आप आओ। सिर्फ आपको ये बताया गया कि ये 3-4 हाईवे जा रहे हैं, यार मैं इस हाईवे पे चल रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है इस हाईवे पे चलने में, आप समझ लो, देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस हाईवे पे चलो, जहां तक मुझे लगता है कि ये मंजिल पे पहुंचाए। और मैं रेगुलर उस हाईवे पे चल रहा हूँ। सिर्फ ये एक्सपीरियंस जो भी हमारा है वो आपसे शेयर करते हैं। 18+ इस कंपनी में ज्वाइन होते हैं, सबकी अपनी समझ है कि किसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन नहीं करना। उसके बाद अगर कोई ये बोलता है कि हम लोग यहाँ पे हैं और आप लोगों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये आपको आंसर करना, आपको कुछ नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे वॉइस चैट चला रहे हैं या आप लोगों से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने हमें खरीद लिया है, यानी कि हम उनके लिए नौकरी करें। ये लैंग्वेज आप क्यों इस्तेमाल करते हो यार? आपको क्या मजा आता है? हर कोई यहाँ पे जवाब देने के लिए रेडी बैठा है, एक से एक यहाँ पे जवाब देने के लिए है। आपको क्या लगता है कि हमें आंसर करना नहीं आता, या हमारे अंदर कोई गुस्सा नहीं है, या हम कुछ तेज आवाज में नहीं बात कर सकते, या हम पे मैसेज टाइप करना नहीं आता? लेकिन हमारे अंदर डिसेंसी है, हमारे अंदर एक लगता है कि यार नहीं, कोई भी बंदा है, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सोल्व हो। मेरे को, अरविंदर जी को, या जितने भी यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं, काफी साल, 13-14 महीने इस कंपनी में हो गए, सिंगल एक क्षण कंपनी के साथ हमने ऐसा पुटअप नहीं किया, क्योंकि कंपनी ने आज तक कभी नहीं बोला है। कंपनी ने जो चीज बोला है, किसने आपको मिसगाइड किया उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिसगाइड आप हुए हो। लेकिन कंपनी ने कभी नहीं कहा 31 तारीख कंपनी ने बोला लॉन्च, कंपनी ने कभी नहीं कहा रियल एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगा। लॉन्च जब होता है, आपने देखा होगा ना, जब मूवी बन के एक रिलीज करती है, सबसे पहले उसका ट्रेलर आता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इसको साउथ की लैंग्वेज में भी डब किया जाएगा, इसको मद्रासी में भी डब किया जाएगा, इसको गुजराती में भी डब किया जाएगा क्या। उससे पहले उसकी डेट दी जाती है, इस डेट को ये मूवी रिलीज होगी, उससे पहले उसके सारे काम होते हैं। कंपनी ने कहा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। लॉन्च होने का मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, जितने भी एडवर्टाइजर से कंपनी का एग्रीमेंट हुआ, वो एडवर्टाइजर को ओपन कर दिया गया कि आप अपना कंटेंट यहाँ पे अपलोड करो और आप अपने अकाउंट की डिटेल, बैंकिंग की डिटेल यहाँ पे अपनी अपडेट करो, ताकि जो लोग आपका ऐड देखें उनको रियल टाइम में पेमेंट हो। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें इतना ईजी है? शुरू से बोला गया स्टार्टअप कंपनी एक नया बिजनेस ही आपके सामने खड़ा करने जा रही है। कंपनी ने सिर्फ आपको मैसेज किया, टर्म एंड कंडीशन आपने सबमिट की, सब कुछ आपने किया। कंपनी ने किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया, किसी लीडर ने किसी को प्रेशराइज नहीं किया कि हाँ नहीं आपको करना है। सिर्फ आपको बताया गया। आपके पेरेंट्स बताते हैं ना कि बेटा इस पढ़ेगा तो अच्छा बनेगा, अगर तेरे को पढ़ाई में मन नहीं है तो किसी भी गेम में जा, खेल में जा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खेल। लेकिन अगर आप वहां पे फेलियर होते हो, आपको 1 साल में सक्सेस नहीं मिलती है, आप एक ओलंपिक में मेडल नहीं जीत के आते हो, तो क्या आपके सामने खड़े होकर उंगली उठा के बोल सकते हो अरे तैने भेजा था मेरे को वहां पे? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हो सकता है कि वो लोग आज ग्रुप में हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अगर ऐसा बिहेव करोगे ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना काम करना है, अरविंदर जी को अपना काम करना है। हम क्या करेंगे, ये वॉइस चैट को क्लोज कर देंगे, हमें अपना काम करना है। हमने अब तक ये वॉइस चैट नहीं ओपन किया था, हमें लगा कि अब वो टाइम है कि बहुत लोगों को यहाँ में रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ का पैकेज नहीं आया, कुछ का नाम में कर। मैं पर्सनली चाहता हूँ, आज रात इस समय मैं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अपना जाला का अकाउंट चेक करो, अपना यहाँ का अकाउंट चेक करो और अपना बैंक का अकाउंट चेक करो कि प्रॉपर चीजें हैं या नहीं है। मैं एक मेंबर हूँ, मेरे को कंपनी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आता है कि हाँ आपको ये बोलना है, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अपना जाला स्टाइल का अकाउंट बिल्कुल क्लियर किया, मेरा सब कुछ मैच है, यहाँ का मेरा प्रॉपर मैच है, मेरा बैंक मैच है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि ये रियल एडवर्टाइजमेंट आज इनकम कल आए, क्योंकि मैं 13 महीने से काम कर रहा हूँ और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बिलीव है कि यार हाँ ये प्लेटफॉर्म चलेगा और मेरे को इनकम आएगी, चाहे 2 दिन बाद आए। और जिसको भी बिलीव नहीं है यार, उसने करा क्या है? अगर आपने एक पीवी किया है, अगर आपने काम किया है, अगर आपने यहाँ पे टीम बिल्ड किया, उसका किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन सिर्फ उसका है जो 3 लोग अपने बना के बैठा है और वो बोल सर मेरे डाउनलाइनर ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हद है यार, हद है। कुछ चंद लोगों की वजह से ना, वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, चंद लोगों की वजह से।
पूरा सिस्टम को नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे ही जैसे आप कुछ भी इंडिया से ना, इंडिया के लोग, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आई एम इंडियन और मुझे प्राउड है, लेकिन ना जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कचरा मचा रखा है ना, वो सिर्फ हमने मचा रखा है। अगर महीने में इनकम आएगी, 15 महीने में इनकम आएगी, क्या प्रॉब्लम है यार? अगर आपने अपनी लाइफ में कमाने के लिए 25 साल दिए हैं और अगर आपको 1 साल में और इनकम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? ये कंपनी ने क्या आपको प्रेशराइज किया कि आप आओ? किसने आपको जबरदस्ती लाया यहाँ पे? अगर कोई जबरदस्ती आपको खेच के लाया तो उससे बात करो ना जाके। कुछ लोग शाणे बनते हैं यार, वो ये सोचते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ये इनको दिखा रहे हैं यार हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आजकल रोटी सब खाते हैं, दिमाग हर किसी के अंदर है, लेकिन अगर कोई किसी की रेस्पेक्ट कर रहा है तो उसको करने दो। उसको इतना मजबूर मत करो कि जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो आपकी लैंग्वेज में वो आपको जवाब दे। अगर कोई भी मेंबर जो भी ऐसी एक्टिविटी में है, इस ग्रुप में है, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप खुद ग्रुप छोड़ के चले जाओ, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा, बैन कर दूंगा। क्लियर बोल रहा हूं आज। ऐसे लोगों की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप पैदा होते ही कमाने नहीं चले गए, आप बिना ग्रेजुएशन करे नौकरी पर नहीं चले गए, आप हाई स्कूल किया उसके बाद ग्रेजुएशन किया, चाहे आपकी उम्र 28 साल की हो जाए, अगर आपने हाई स्कूल नहीं किया कोई माई कलाल आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं दिला सकता। अरे हर चीज का सिस्टम होता है यार, हर चीज सिस्टम के थ्रू ही चलेगा। ऐसा नहीं है ना कि 4 मेंबर को आज ही इनकम चाहिए, उन्होंने कर्ज ले रखा है तो वो 1000 मेंबर को छोड़ के उस एक मेंबर की वजह से कंपनी स्टार्ट होगी। हर चीज का सिस्टम है। न्यूज लेटर हमने पढ़ना नहीं है, डीपली उसकी स्टडी करनी नहीं है और हम लोग खड़े हो जाते हैं पर्सनल मैसेज भेजने के लिए। मैं पर्सनल मैसेज अटेंड करता हूँ यार, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन बंदा है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। और इस ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो थैंक यू बोलते हैं, सर आपकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा लगता है मुझे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे भी आंसर देना आता है, बट मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ये लोग हैं, स्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ में ना आपको पता चले कि आप जो ये आर्गुमेंट करते हो ना कि ये हो गया कंपनी ये फेक है या ये चीज है, आपको उस चीज की वैल्यू पता चले। वो समय आए आप लोगों के सामने कि आपको उसकी वैल्यू पता चले कि नहीं यार, एक बार गिल्ट जरूर हो आप लोगों को कि नहीं यार हमने ऐसा बोला था यार, ये ऐसा हुआ। मेरी कल तबीयत खराब थी, अरविंदर जी भी नहीं थे, मैंने मैसेज डाला, मेरी आज भी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आज मेरे लगा कि नहीं आके यार ये बात करनी चाहिए। कौन पैसा दे रहा है यार हमें कि हम बैठते हैं, हमारी फैमिली है यार, हम डिनर करके फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते, 9 बजे आ जाते हैं इस वॉइस चैट में, 1 सेकंड लेट होता है मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। कौन पे कर रहा है? अगर किसी के पास प्रूफ है आज वो दिखाए कि हाँ हम आपको पे कर रहे हैं और आपके पास हमारे पास ये प्रूफ है। शर्म आनी चाहिए, हद है यार। मैं इस टॉपिक पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना बोलूंगा कि जो भी अगर आपकी हेल्प कर रहा है ना कहीं भी किसी भी रूप में, मैं सिर्फ जा लाइफ स्टाइल की बात नहीं कर रहा, आपके जीवन में अगर कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है ना कि हाँ यार एक कदम आगे बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ, सर उसको रेस्पेक्ट देना सीखो, ठीक है ना। नहीं तो आप उन लोगों में से हो कि जिन माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया ना, उनको भी ये बोलोगे जी आपकी मजबूरी थी हमें पैदा करना। ये वो लोग हैं। ये कंपनी इतने लोगों का बिलीव है, सिर्फ इंडिया से नहीं है, बहुत कंट्रीज से लोगों का बिलीव है। इंटरनेशनल ग्रुप में अगर आप जाओगे ना, इंडियंस के अलावा एक सिंगल बंदे का क्वेश्चन नहीं होता निगेटिव। उनको पैसा नहीं चाहिए। नाइजीरिया चले जाओ, वहां की केवाईसी का आपको पता चलेगा रेट क्या है 10 यूरो का। इंडोनेशिया में चले जाओ, आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या रेशो है। 10 यूरो लगाई नहीं हमने, 1000 रुपए लगाए नहीं और हम खड़े हो जाते हैं बनाने। अब बात है, ये एक टॉपिक था जो मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि आइंदा ऐसा ना हो, मैं ये चाहता हूँ हम अपनी टीम पे फोकस ना करके इस वॉइस चैट पे फोकस कर रहे हैं कि हाँ 300, 400, 500 लोग आए और उनकी हम हेल्प करें, वो सुने समझे, उन्हें सही से बात पता चले। तो ऐसा नहीं कि हम अपनी टीम से हट के आप पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप रेस्पेक्ट दो मत दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बट इस कंपनी के लिए एक थॉट तो ऐसा रखो, पॉजिटिव तो रखो। जब आपके पास बड़ा टाइम आता, कोई भी कहता नहीं यार निकल जाएगा समय, धैर्य रख। आप किसी से कर्ज लेके ये सोचते हो यार 1 महीने में लौटा दूंगा, नहीं लौटा पाते तो आप उससे बोलते हो ना कि यार 1 महीने का टाइम और चाहिए, ये भी टाइम निकल जाएगा।
यहाँ पे आपको चाहिए आज ही, सर हमारे डाउनलाइनर पूछ रहे हैं, सर हमारा डाउनलाइनर ये बात कर रहा है। अरे नहीं बस की है तो क्यों लगाया डाउनलाइनर को? आप भी घर बैठो और उसको भी बोलो घर जाके बैठे। ये सिस्टम तभी चलेगा जब कंपनी परफेक्ट होगी, ये सिस्टम तभी रन होगा। ये आज 13, 14, 15 महीने से ये सिस्टम यहीं पे खड़ा है और जब स्टार्टिंग में खड़ा था उससे आज मजबूत हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस सिस्टम को भागना होता ना, ये बहुत पहले भाग चुका होता। मुझे सिर्फ यही बिलीव है इस सिस्टम पे, इसने 15 करने में लगाया। कल तक सिर्फ ये जा लाइफ स्टाइल था, आज ये यहाँ है, आज ये नॉर्डिक है। इसने अरुण साथिया, जो मिस्टर अरुण साथिया जिनकी पहली आईडी इस कंपनी में है, इस कंपनी ने उनको उठा के इस कंपनी सीईओ बनाया। ये वो कंपनी है जिसने एक मेंबर को उठा के उसका एक सीईओ बना दिया। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कंपनी चल रही। यार कमाल करते हो यार, क्या ले लिया कंपनी ने? जमीन जायदाद लिखवा ली क्या किसी की, जो आप इस तरह से बिहेव करते हो? किसी भी ग्रुप में चले जाओ, आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, यही मिलता है। और कंपनी बिल्कुल यही नहीं चाहती थी कि ऐसे लोग इस कंपनी में जुड़े। इसलिए अगर उसे लीडर बनाने होते तो वो इंडिया में एक बंदा अपॉइंट करते कि जितने भी नेटवर्कर हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सबकी एक मीटिंग फिक्स करो और वो उस मीटिंग को करके सबको ज्वाइन करा दे। लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे पहुंचना था, उसको काम करना था। इसलिए कंपनी ने इतना टाइम लिया, इतना टाइम स्पेंड किया आप सबके लिए। तो सर प्लीज, अगर कोई आपके लिए एक समय निकाल रहा है, कोई आपके लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है ना, उसकी रेस्पेक्ट करना सीखो। शाणे मत बनो। आज के टाइम में हर कोई है, बोलना सबको आता है, सबके पास दिमाग है, लेकिन किसी की भी सेल्फ रेस्पेक्ट को, किसी को भी डिस्टर्ब मत करो। थैंक यू सो मच गाइस। काफी सारी चीजें थी क्योंकि कुछ लोगों की एक्टिविटी ऐसी थी और मैं वो चैट ग्रुप में डालूंगा, प्रॉपर डालूंगा उस पर्सनल चैट को। आप सब लोग रीड करना, जो निगेटिव होंगे वो उस थॉट में करना, जो पॉजिटिव होंगे वो अलग थॉट में करना कि उसका क्या मतलब था ये चैट का। अब बात करते हैं, आज आपने देखा होगा आपकी आईडी पे बहुत लोगों ने आईडी ओपन की होगी, नहीं होगी, एक न्यूज़लेटर दोबारा से आया। जैसा अरविंद जी और हम आप लोगों को बोलते हैं कि कंपनी के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पे आप बिलीव करो, क्योंकि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती है ना, उस इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपर चेक करो। और न्यूज़लेटर मैं बता रहा हूँ बहुत लोगों को एक बार में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर ब्रिटेन लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज, वो एक्सेंट जो होता है ना वो यूज करते हैं। तो कभी कभी होता है कि आप जब उसको कन्वर्ट करते हो हिंदी में तो वो पूरा एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आपकी आईडी है 50 बार ओपन करके पढ़ो, आपको समझ में आएगा। आज का जो न्यूज़लेटर कंपनी ने दिया है, क्योंकि अभी जो लास्ट न्यूज़लेटर 2 दिन पहले आया था, उस न्यूज़लेटर में जो कंपनी ने पीवी करने वालों के लिए डेट दी थी 16 अगस्त, तो सब लोग माइंड सेट कर लिया। मुझे भी बहुत गुस्सा है, मेरे पास कॉल आया, बोले सर हमने ये सुना है कि 16 तारीख, हमें क्या है ना न्यूज़लेटर नहीं पढ़ना। कंपनी ने वहां पे बोला कि सिर्फ पीवी वालों के लिए, रियल एड से कोई मतलब नहीं था। अब कंपनी के पास में बहुत लोगों के क्वेश्चन गए, बहुत लोगों के जो भी ऊपर लेवल है वहां तक क्वेश्चन रखा कि ये जो न्यूज़लेटर आया लोग मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं। तो कंपनी ने बाकायदा न्यूज़लेटर में मेंशन किया है कि आपको मिसअंडरस्टैंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है। तो कंपनी आपको हर एक एक स्टेप पे बता रही है। आज जो न्यूज़लेटर आया उसमें सिर्फ यही मेंशन है कि जो आपका ये 16 तारीख है उसका रियल एडवर्टाइजमेंट से आपका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ कंपनी ने एक डील साइन की है कि काफी लोग जो बाय मिस्टेक जो कंपनी ने एक ऑफर दिया फ्री फ्री फ्री, आप आ जाओ, बाद में लोगों को पता चला नहीं यार फ्री में अगर हम जा रहे हैं तो हमारी इनकम पे इतना असर पड़ रहा है, और वो असर तब तक पड़ता रहेगा 6 महीने तक। तो इसलिए एक डील हुई कि ठीक है आपके जितने भी मेंबर्स हैं जो पीवी करना चाहते हैं, कंपनी ने न्यूज़लेटर में प्रॉपर लिखा है कि किसी को कंपनी प्रेशराइज नहीं कर रही है। जो लोग पीवी करना चाहते हैं वो पीवी करें, कोई प्रेशर नहीं है। कोई कल को बोले नहीं जी हमने पीवी किया था कंपनी के कहने से, आप लोगों के कहने से, कोई प्रेशर नहीं है। कंपनी यही बोला है कि अगर आज आप पीवी करते हो तो आपको 6 मंथ वेट करने की कोई जरूरत नहीं है 1000 यूरो पोटेंशियल इनकम लेने के लिए। अगर आपने फ्री में ही हमें साइन अप कर लिया है, आप चाहते हो पीवी करना तो आप पीवी कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप पीवी करोगे तो आप, कंपनी ने ये प्रॉपर मेंशन किया है कि आपको वहां पे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने
मेंशन है, सफिशिएंट एडवर्टाइजर आ गए हैं, कंटेंट अपलोड होना 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, वो काम भी पूरा होने जा रहा है। उसके बाद उनकी अकाउंट डिटेल भी वहां पे सबमिट हो रही है ताकि वो फंड यहाँ पे आ सके। जैसे ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी वो आपके सामने रियल एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगा। और इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि जिन एडवर्टाइजर से भी एग्रीमेंट साइन हुआ है वो भी अब जितना जल्दी हो सके इस प्लेटफॉर्म पे ऐड देने के लिए रेडी है। क्योंकि कोई भी कंपनी है, जिस कंपनी का ऐड बनता है उसको जल्दी रहती है कि जितना जल्दी से जल्दी मार्केट में उसका ऐड आए। तो जितनी भी कंपनियां हैं सबका यही थॉट है। तो ये दोनों चीज अपना अपलोड हो गया है और हमारा जो उनके बैंक डिटेल्स हैं, जो भी एडवर्टाइजर हैं, वो सारी चीजें वहां पे सबमिट हो रही हैं। जैसे पेमेंट ट्रांसफर होगा आपके सामने ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉपर कंपनी ने ये न्यूज़लेटर में मेंशन किया। सबसे लास्ट में आप न्यूज़लेटर में पढ़ोगे, कंपनी ने बोल्ड लेटर में वहां पे मेंशन किया। जो चीज मैं आपको लास्ट मीटिंग से बताता चला रहा हूँ कि आपको अपनी आईडी है कि ओपन, वही सेम चीज कंपनी ने न्यूज़लेटर में मेंशन किया कि आपको प्रॉपर ये ऐड देखना है। जो भी बोलता था ना आपको कि नहीं अभी वेबसाइट नहीं खोलनी है, अभी ये हो जाएगा, आप वेबसाइट पे ऐड नहीं देखना है, कंपनी ने प्रॉपर बोल्ड लेटर में मेंशन किया है। आप जाओ वहां पे अपनी आईडी ओपन करो और ऐड देखो, क्योंकि कभी भी आपके रियल एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो आपको ये ना लगे यार मेरा एक दिन का ऐड मिस हो गया, या कंपनी आपको, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने भी आपने अगर काम किया, यहाँ पे जो भी कैंपेन चला था ना उसमें जो फर्स्ट आया कंपनी ने उसको आईफोन 12 दिया, जो भी सेकंड आया एप्पल का टैब दिया, गिफ्ट वाउचर दिए, वाउचर कैश भी कराए लोगों ने, उसके बाद गिफ्ट पे गिफ्ट दिए। अब आपने डेमो देखा तो कंपनी ने फ्री रेफरेंस दिए आपको। और अभी कंपनी ने आपको क्लियर मेंशन किया है कि आप अगर अपना पीवी करना चाहते हो करो, अगर सफिशिएंट फंड्स जो कंपनी को अपने मेंबर्स को देना है वो कंपनी की प्लानिंग ऑलरेडी है। ये सारी चीज पॉजिटिव है। और सबसे लास्ट में कंपनी ने मेंशन किया है आप यहाँ पे जाओ, अपने ऐड ओपन करो, ऐड देखो, क्योंकि कब ये ऐड आपके रियल ऐड में बदल जाए किसी को नहीं पता। ये मेंशन है प्रॉपर कंपनी का वहां पे। तो आप प्लीज अपनी आईडी ओपन करो, उनको देखो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी बोलता है नहीं यहाँ पे अभी नहीं जाना, यहाँ पे आपको ओपन नहीं करना है, किसी की भी बात आपको बिलीव नहीं करनी। जो न्यूज़लेटर है उसके प्रॉपर न्यूज़लेटर पे जो भी आपको डिस्कस करना है प्रॉपर न्यूज़लेटर पे करना है। किसी से कुछ भी पूछना है और कोई आपको बता रहा है तो आपको न्यूज़लेटर के अकॉर्डिंग अगर लगता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज इधर से सुनो उधर से निकालो। तो प्रॉपर आपको फॉलो करना है कंपनी को। लास्ट न्यूज़लेटर आपने पढ़ा और सारे अनाउंसमेंट वहां कंपनी ने किए, और उसके बाद कंपनी को इतना था कि लोग इससे मिसअंडरस्टैंड हो रहे हैं तो कंपनी ने आपके सामने पूरा प्रॉपर एक न्यूज़लेटर कर दिया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी चीजें प्रॉपर टाइम पे सब चीजें हैं। तो ये आपने अभी देखा होगा न्यूज़लेटर, काफी लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा।